एक स्कूल का स्टूडेंट सबके सामने कपड़े उतार देता है सिर्फ इसलिए क्योंकि टीचर गाजर और बलून के साथ गुप्त ज्ञान समझा रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके मजे लिए, पर इस लड़के ने बदला ऐसा लिया कि अपनी ही टीचर की पूरी जिंदगी तबाह कर दी, सब खत्म कर दिया सिर्फ अपने धर्म के लिए। उसके धर्म के लिए वो कुछ भी कर जाने को तैयार था। और सबसे बड़ी बात, ये जुनून इतना अंधा हो चुका था कि इसने अपनी ही माँ को नहीं बख्शा। लड़के का नाम वेनम, जिसकी माँ नौकरी से थकी हारी घर लौटी थी, वो अपने बेटे को बुलाने लगी क्योंकि पिछले एक हफ्ते से वेनम स्कूल गया नहीं था। अचानक वेनम के मुंह से एक अजीब सा सच बाहर निकल गया। पढ़ाई, मस्ती और आधे कपड़े में तैरती लड़कियां, ये सब मेरे धर्म के खिलाफ चलता है। बेटे का रवैया सुनकर माँ अंदर तक हिल गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि वेनम आखिर किस राह पर चल पड़ा है। अगली सुबह स्विमिंग क्लास में वेनम चुपचाप बैठा लड़कियों को घूर रहा था, हाथ में बाइबल पकड़े, और हर कुछ मिनटों में उसे पढ़ता जा रहा था, जैसे खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी दोस्त उसके पास आई और कहा, चल घूमते हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। लेकिन वेनम ने गुस्से में जवाब दिया, मेरे पास फालतू समय नहीं है, मुझे पढ़ना है, तुम बस परेशान करती रहती हो। उसकी आंखों की देवांगी देखकर वो लड़की दंग रह गई। वेनम ने दृढ़ आवाज में उससे बताया, एक लड़की थी जिसने गॉड की बातों को ठुकराया और उसकी दर्दनाक मौत हुई। बाद में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, यही सच है। इतना सुनते ही उसकी दोस्त पानी में कूद गई और बाकी लड़कों के साथ मस्ती करने लगी। वेनम के भीतर गुस्सा उबल पड़ा और बिना सोचे समझे वो पानी में कूद गया, लेकिन उसे तैरना आता नहीं था। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर पानी में डूबने लगा, सांसें टूटने लगी और तभी तैराकी कोच ने उसे मौत के मुंह से बाहर खींच निकाला। कुछ देर बाद वेनम की माँ को स्कूल में बुलाया गया। स्टाफ ने उसे समझाया, लेकिन माँ का गुस्सा फूट पड़ा। उसने तड़पते स्वर में कहा कि उसने जिंदगी भर अकेले संघर्ष किया और उसका बेटा अब एक नालायक में बदल रहा था। वो मनोवैज्ञानिक शिक्षक के सामने जहाँ पहुंची और प्यार से शुरू हुई बात अचानक भड़क उठी। तुम लोग किस बात का पैसे ले रहे हो? मेरे बेटे को सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। वो अपने टूटे हुए मन का पूरा गुस्सा उस टीचर पर निकाल रही थी। तभी वेनम अचानक अपनी माँ पर चिल्लाया, बस करो, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। उसने अपनी ही माँ को गंदी बातें कह दी। उस पल माँ का सब्र टूट गया। वो उसे मारने के लिए दौड़ी, जैसे अपने ही बनाए बच्चे ने उसे अंदर तक चीर दिया हो। लगातार आती शिकायतों के बाद प्रिंसिपल के साथ एक मीटिंग बुलाई गई। वेनम वहाँ भी किसी बात के लिए माफी नहीं मांगा, उल्टा हर गलती टीचर्स पर डालता रहा। उसने बाइबल खोलकर पढ़ते हुए कहा, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, परमेश्वर के अलावा मैं किसी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। उसकी आवाज पत्थर की तरह सख्त थी। छोटे कपड़ों में रहने वाली लड़कियां अपराध कर रही है, उन्हें देखने वाले आदमी पाप करता है, और इस सब के खिलाफ मैं खड़ा हूँ, गॉड के आदेश पर। सब हैरान रह गए। माँ भी टूट गई और थक कर वहाँ से दूर चली गई। तभी वेनम की नजर ग्रिश नाम के लड़के पर गई, स्कूल का सबसे कमजोर लड़का, जिसे बाकी लड़के कचरे बॉक्स में ठूस कर तंग कर रहे थे। ग्रिश कांप रहा था और किसी ने उसका साथ नहीं दिया। वेनम ने ग्रिश के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया वो अब सजा भुगतेंगे। कुछ घंटों बाद समुद्र के किनारे हम उस टीचर को देखते गए जो अपनी ही स्विमिंग कोच के करीब जाने वाली थी। लम्हा सिर्फ इन दोनों का होना चाहिए था, लेकिन स्कूल के कुछ बच्चे वहाँ आ पहुंचे। टीचर के चेहरे पर घबराहट उतर गई। उसने डेविड को वापस लौटने को कहा। बच्चों के जाते ही माहौल अजीब सा पकड़ में आ गया और वो दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप घर लौट गए, जैसे पकड़े जाने का डर उनके पीछे चिपक गया हो। घर पहुंचे तो वेनम अपने धर्म को लेकर और ज्यादा कट्टर हो चुका था। उसने अपनी ही माँ को आंखों में देखते हुए जहर उगला, तुम्हें सजा मिलेगी क्योंकि तुमने मेरे पिता को छोड़कर दूसरे आदमी के साथ रिश्ता बनाया। उसकी माँ कांपते स्वर में समझाती रही, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं, तुम्हारे पिता ने ही हमेशा तकलीफ दी है। वेनम ने उसे गले तो लगा लिया, लेकिन आखिरी शब्द चोट की तरह उतार गया, गॉड तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन सजा से कोई नहीं बचेगा। इन बातों ने उसकी माँ को अंदर से तोड़ दिया। वो भय और बेचैनी के साथ चर्च पहुंची। प्रीस्ट के सामने बैठकर सांसें संभालती रही। प्रीस्ट शांत स्वर में बोला, जवान लड़का बाइबल पढ़ता है, ये अच्छी बात है, गॉड उस पर कृपा करेगा। उसकी माँ के भीतर जमी भड़ास फूट पड़ी। अच्छी बात? वो मुझे जीने नहीं देगा। वो कहता है कि तलाक लेने की वजह से गॉड मुझे नर्क में डालेगा। वो रोज मुझे धमकाता है। प्रीस्ट ने उसे पास बैठाया, बोला कि शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन उसकी माँ आंखों में दर्द और गुस्सा लेकर उठ गई। उसे किसी प्रार्थना से उम्मीद नहीं बची थी। जाते जाते प्राइस्ट ने उसे खिड़की के पास रोका, धीमी आवाज में मंत्र पढ़ा और अचानक उसके हाथों को चूमने के लिए कहा। उस पल उसके शरीर में सिरहन फैल गई। वो घबराई, पीछे हटी, लेकिन आसपास देखने के बाद वो उसके हाथों को चूमकर बिना कुछ बोले वहाँ से दूर चली गई। अगले दिन वेनम ने जैसे ही स्कूल के गेट के अंदर कदम रखा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक तैर गई। सारे बच्चे पूरे कपड़े में नजर आ रहे थे। इसका मतलब ये था कि प्रिंसिपल उसकी बात मान चुकी थी, जिस पर वेनम को पहली बार लगा मानो उसका नीति धर्म किसी पर असर डाल चुका था। क्लासरूम के भीतर माहौल बिल्कुल उल्टा था। आज का लेसन था, शादी के बाद लड़के और लड़कियां के बीच क्या होता है और कैसे होता है।
टीचर हर बच्चे के हाथ में एक एक गाजर देती है। बच्चियां गाजर के साथ खेल रही थी। बच्चे हिचकिचाकर हंस रहे थे। तभी वैनम की सांस रुक गई। वो गाजर को उठाकर पूरी ताकत से फेंक गया और टीचर के खिलाफ आवाज उठा बैठा। उसका कहना था, गॉड ने कहा है इंसान जो भी करे वो प्राकृतिक होना चाहिए, इन चीजों का मजाक मत बनाओ। टीचर उसकी बात अनसुनी करती चली गई और क्लास को समझाने लगी कि आज वो सही तरीके से सेफ्टी वाले बलून को गाजर पर पहनाने का प्रैक्टिकल कराना सिखाएगी। टीचर दिल की साफ थी। वो सिर्फ बच्चों को गलत फैसलों से बचाना चाहती थी, लेकिन वैनम का दिमाग अपने ही लड़ाई लड़ रहा था। वो अचानक अपनी शर्ट उतार गया, जोर से चिल्लाते हुए कि बच्चे गाजर से पैदा नहीं होते, इसके लिए इंसान को वास्तविक तौर पर शामिल होना पड़ता है। क्लास जैसे सदमे में जम गई। टीचर घबराई और उसे कपड़े पहनने को कहा, लेकिन वैनम सिर्फ बाइबल के पाप और पुण्य के नियमों का भाषण देता रहा, जैसे फैसलों का दिन उसी कमरे में शुरू हो गया हो। वो क्लास से बाहर निकलने ही वाला था कि प्रिंसिपल सामने आ गई। वैनम हड़बड़ाकर अपना शरीर ढकने लगा। प्रिंसिपल ने हालात देखे और सख्त स्वर में उसे कपड़े पहनने का आदेश दिया। वैनम गुस्से में कांपता हुआ बोला, ये टीचर इंसानों का मजाक बना रही है, बच्चों को गाजर और गुब्बारे के जरिए ज्ञान दे रही है। बाइबल के अनुसार ऐसे लोग मौत के लायक होते हैं। वो प्रिंसिपल को गाजर दिखाकर बताने लगा कि कैसे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है। टीचर की बारी आई और उसने प्रिंसिपल के सामने थके हुए शब्दों में कहा कि वैनम का दिमागी संतुलन खो रहा है। प्रिंसिपल खुद हैरान थी। तुम बच्चों को इस तरह के खिलौने से क्या सिखाने की कोशिश कर रही थी? ये सब घर पर रखा जाता है, स्कूल में नहीं। प्रिंसिपल ने आदेश दिया कि आगे से बच्चे बायोलॉजी को थियोरेटिकल तरीके से सीखेंगे और आज के बाद ऐसे प्रैक्टिकल कभी मत कराना। टीचर की आंखों में दर्द तैर गया। वो बस चाहती थी कि इस उम्र में बच्चे प्यार मोहब्बत की वजह से गलत कदम ना उठाए। वो उन्हें बचाना चाहती थी, पर सब कुछ उसके ही खिलाफ चला गया। आंसू लेकर वो चुपचाप दरवाजे तक गई। किसी ने उसे रोका नहीं और वो दूर चली गई। वैनम गुस्से और जुनून के तूफान में उस प्रीस्ट के पास पहुंचा जहां कुछ दिन पहले उसकी माँ मदद मांगने आई थी। वहां बिना रुके बिना सोचे बहस में कूद गया। तुम लोग कभी मुझे समझ नहीं पाओगे। तुम सब ने गॉड के नाम पर व्यापार शुरू कर दिया है। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्रीस्ट ने उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि पागलपन देखा। वो अचानक पवित्र जल उठाकर वैनम के चेहरे पर डाल गया, मानो उसके अंदर किसी अंधेरी आत्मा का वजूद महसूस हो गया हो। प्रीस्ट बोलता चला गया, दिखावा छोड़ो, सच्चे दिल से प्रार्थना करो, तभी रास्ता खुलेगा। वैनम बिना कुछ कहे वहाँ से दूर चला गया, जैसे भीतर कोई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उस रात वैनम ने अपने कमजोर दोस्त ग्रिश को घर लाकर डिनर पर बिठाया। टेबल पर बैठते ही वो अपनी माँ को ज्ञान देने लगा। अमीर दोस्त, ताकतवर लोग, उन्हें कभी घर पर दावत के लिए नहीं बुलाना चाहिए। गॉड तब खुश होते हैं जब हम अंधे, लंगड़े और कमजोरों की सेवा करते हैं। खाना शुरू करने से पहले वो ग्रिश को दुआ पढ़वाने लगा, लेकिन ग्रिश शब्दों में उलझ गया। श्रद्धा उसकी जुबान पर नहीं उतर आई। वैनम की नसों में क्रोध की आग दौड़ गई। वो झटके से उठकर अपने ही कमरे में चला गया। ग्रिश उसका पीछा करते हुए कमरे में पहुंचा और उस एक छोटी सी गलती की कीमत उसने लात घूंसों से चुकाई। वैनम उसे थपथपाते हुए दहाड़ता रहा, ऊपर वाले से डरो, उसका हाथ पकड़ो, नहीं तो हमेशा कमजोर रहोगे। अगले ही पल वो ग्रिश को कसकर गले लगा गया और कान में पिघलती आवाज में बोला, गॉड ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक खाली जगह रखी है। अगली सुबह वैनम से वही लड़की मिली जिसकी नजरें कल की घटना से अभी तक नहीं हटी थी। वो मुस्कुराती हुई बोली, मुझे अच्छा लगा कि कल तुमने पूरे क्लास के सामने अपने कपड़े उतारे। पता नहीं क्यों, बस रात भर तुम्हारे बारे में सोचती रही। मन कर रहा है तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। वैनम के चेहरे पर ना चाहकर भी एक पल की झिझक उतर गई, लेकिन अगले ही पल उसका पूरा चेहरा कठोर पड़ गया। वो ठंडे लहजे में बोला, तुम मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं हो, तुम्हें अपनी पापों की भरपाई करनी पड़ेगी। लड़की हंसी और बिना कुछ सोचे अपने छोटे छोटे पापों की तस्वीरें उसके शरीर पर उखड़ते हुए वैनम को होठों पर पकड़कर किस कर गई। वैनम पिघलने ही वाला था, लेकिन अगले ही क्षण वो झटके से पीछे हट गया और दबे हुए कदमों से उस जगह से दूर चला गया, मानो खुद के हार जाने के डर से भाग गया हो। दिन गुजरते रहे। एक दिन उसका कमजोर दोस्त ग्रिस उसके सामने बैठा था। वैनम के पागलपन भरे विश्वास ने इस बार नई दिशा पकड़ी। उसने ग्रिस से वादा कर लिया कि वो गॉड के नाम से उसका टूटा हुआ पैर ठीक करेगा। ग्रिस को इस बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन किसी चमत्कार की उम्मीद में वो चुपचाप पैंट उतारकर खड़ा हो गया। वैनम ने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद करते हुए मंत्रों की आवाज ऊंची कर दी। दुआ की जगह वो चीख बन गया। ऊपर वाले को पुकारते हुए, फर्श को थामते हुए, सांसें टूटते हुए। कमरे के बाहर उसकी माँ हर शब्द सुनती रही।
डर, बेबसी और शर्म सब एक साथ उसके चेहरे पर उतरते गए। कुछ देर बाद जब पैर में कोई बदलाव नहीं आया, वेनम का चेहरा टूटने लगा। वो खुद अंदर से बिखर गया, मानो ऊपर वाले ने पहली बार उसकी पकड़ को छोड़ दी हो, और वो धीरे धीरे कमरे के अंधेरे में दूर चला गया। अगले दिन वेनम फिर से टीचर के खिलाफ खड़ा हो गया, इस बार गोरिल्ला के कॉस्ट्यूम में। वो गजरते हुए बोला कि धरती और इंसान गॉड की बनाई सच्चाई है, विज्ञान जो सिखाता है वो सब झूठ है। सबको लगा प्रिंसिपल उसे डांटेगी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि प्रिंसिपल भी वेनम की बात का साथ देने लगी। डांटने के बजाय प्रिंसिपल ने टीचर को आखिरी चेतावनी दी और वहाँ से दूर चली गई। दूसरी तरफ टीचर की रातें पूरी तरह टूट चुकी थी। वो पिछले एक हफ्ते से लगातार धर्म की किताबों में सिर घुसाए बैठी थी, सिर्फ इसलिए कि वो समझ सके वेनम अंदर से किस अंधेरे में डूब चुका था। वहाँ पर डेविड आता है, लेकिन टीचर उसे इग्नोर करती है। गुस्से में डेविड बिना पीछे देखे हमेशा के लिए उसे छोड़कर दूर चला गया। खाली क्लास में एक बार फिर वेनम ग्रीश के पैर को ठीक करने की प्रार्थना की, लेकिन अगले ही पल ग्रीश ने उत्साह में आकर उसे किस कर गया। तभी चुपके से वेनम की गर्लफ्रेंड वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। कैमरे में दोनों उसी पोज में कैद हो गए। लड़की ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो बस उसकी चाबी से अपना ताला खुलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेनम ने ऐसा नहीं किया। वो अपने धर्म को लेकर पक्का था। उसके गर्लफ्रेंड की चाहत ठुकरा गई थी और अब वो बदले में उसे तोड़ने चली थी। उसकी बेइज्जती करने के बाद कह दिया, अब उसकी जिंदगी में कभी वापस मत आना। वेनम वहीं खड़ा रह गया और वो लड़की दूर चली गई। अब वेनम ने अपने धर्म को साबित करने के लिए चर्च का धार्मिक सिंबल स्कूल की क्लासरूम में टांग दिया। टीचर ने उसे रोका, लेकिन वेनम तिलमिला उठा। उसने उसे चुड़ैल कहकर दूर हटने को कहा। सिक्योरिटी बुलाए गए, लेकिन उन्होंने जैसे ही धार्मिक का सिंबल देखा, वो भी डरते डरते प्रार्थना करने लगे और चाहकर भी उसे हटाने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। वो चुपचाप वहाँ से दूर चले गए। मामला हाथ से निकल चुका था। वेनम के लिए वो टीचर अब सत्य के रास्ते में कांटा की तरह खड़ी हो चुकी थी। स्कूल के बाद जब टीचर गेट से बाहर निकली तो अचानक एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी। हर कोई सोच बैठा कि हादसा असली था, लेकिन ये सब वेनम और ग्रीश की बनाई योजना थी, सपनों की दुनिया जिसे उन्हें खुद यकीन नहीं था कि ये हो पाएगा कि नहीं। ग्रीश पूरे भरोसे से चौड़ा हो चुका था। उसे यकीन था कि गॉड कभी अन्याय नहीं करेगा। वेनम ने ग्रीश को अपना शिष्य बना लिया और ग्रीश भी उसका सम्मान करने लगा, और उसी अंधी श्रद्धा में उसने वेनम को अचानक किस कर लिया। वेनम का चेहरा लोहे की तरह ठंडा पड़ गया। उसने घुर्राकर कहा, दुनिया तुम्हारे जैसे पापियों से भरी पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है कि ऊपर वाला तुम्हें माफ करेगा? ग्रीश डरते हुए माफी मांगने लगा। वेनम उसे माफ कर देता अगर उसके दिल में प्यार की जगह हवस न होती तो। उसने बाइबल उठाई और ग्रीश को पढ़ने को कहा, और उसी क्षण वेनम ने उसे मौत की गहरी नींद में सुला दिया, जिसे पाप को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया हो। अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में मीटिंग बुलाई गई। वेनम को सबके सामने खड़ा किया गया। प्रिंसिपल का कहना था कि वो पढ़ाई से पूरी तरह फिसल चुका था और स्कूल अब उसे संभालने की हद पार कर चुका था। वो उसे सुधारना चाहती थी, लेकिन वेनम पत्थर की तरह चुप खड़ा रहा। उसकी माँ बोली कि मेरे बेटे को लगता है कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो इसलिए पढ़ाई करके क्या फायदा होगा। टीचर ने गुस्से में जहर उगल दिया। वो बोली कि ये लड़का पूरी तरह निकम्मा और बेकार साबित हो चुका है, और वो कोई ठेका लेकर नहीं बैठी है कि इसके पीछे घूमती रहे। उसके ये शब्द बैठक में मौजूद किसी को पसंद नहीं आए। उसे तुरंत शांत रहने के लिए टोका गया। वेनम की माँ प्रिंसिपल पर चढ़ गई, पूछने लगी कि जब स्कूल की टीचर ही इस तरह की सोच रखेगी तो बाकी बच्चों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। उसी अफरा तफरी में वेनम ने झुककर अपनी माँ के कान में कुछ ऐसा कहा जिसने पूरा कमरा जमा कर रख दिया। उसने धीरे से आरोप लगाया कि टीचर ने उसका बुरा इस्तेमाल किया था। चेहरे पर ठंडा भाव रखते हुए वो आगे बोला कि उसके शरीर को अनुचित तरीके से छुआ गया, यहाँ तक कि संवेदनशील हिस्सों को भी। कमरे की हवा भारी पड़ती गई, किसी की सांस तक नहीं हिली और पूरा स्टाफ स्तंभ सा खड़ा रह गया। टीचर के रूख को देखकर धीरे धीरे स्टाफ के चेहरों पर शक की परछाई उतरने लगी। टीचर बेचैनी में चिल्लाती रही कि वेनम का दिमाग बिगड़ चुका था और उसने उसे फंसाने की साजिश रची है। ऐसा हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार कोई भी उसकी बात पर तुरंत यकीन नहीं कर पाया। वेनम को अंदर बुलाया गया तो उसकी माँ बीच में कूद पड़ी। उसने टीचर पर आरोप लगाया कि उसी ने उसके बेटे को बिगाड़ा और उसके दिमाग में जहर ठूसा। उसी पल खेल पूरी तरह उलट गया। सर ने भी टीचर पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। टीचर उसे मूर्ख कहती रही, पर हर वाक्य उसके खिलाफ जाता चला गया। टीचर कोशिश करती रही कि सबको समझा सके कि वेनम सबको बेवकूफ बना रहा था, पर इसी गुस्से में वो वेनम को थप्पड़ जड़ बैठी कि उसके जैसे गिरे हुए इंसान को कोई छूना भी पसंद नहीं करेगा। उसकी आवाज गुस्से में कांपने लगी। वो बाइबल के नियम चिल्लाकर बोलने लगी और हर जगह खुद को सही साबित करने में टूटती चली गई। मामला हाथ से पूरी तरह निकल चुका था। प्रिंसिपल ने आखिरी फैसला सुनाया। उसने कहा कि टीचर ने स्कूल को खतरे में डाल दिया। कई बार चेतावनी दी गई, पर किसी बात की कदर नहीं हुई। फैसला अंतिम था, अपना सामान उठाओ और यहाँ से दूर चली जाओ। उधर स्कूल में खबर फैल गई
कि ग्रीस की समुद्र किनारे रहस्य में मौत हो चुकी है। सीढ़ियों से उतरते समय टीचर को लगा कि आज नहीं तो कल वैनम उसे मिटा देगा और किसी को शक भी नहीं होगा। डर ने उसकी नसों को जकड़ लिया। वो उसी पल प्रिंसिपल ऑफिस में भागकर अंदर घुस गई। कहा कि वो स्कूल को नहीं छोड़ेगी, किसी भी हाल में नहीं। उसके चेहरे पर पागलपन उतरने लगा। उसने जूता उतारा, कीलें ठोकी और जूतों का स्पर्श पे चिपकाकर नारा लगाने लगी। चिल्लाती रही कि ये स्कूल उसका हक था और वो किसी कीमत पर यहाँ से दूर नहीं जाएगी। हंगामे में स्कूल का माहौल टूट चुका था। आखिरकार पुलिस बुलाई गई। वैनम मजे से अपनी जिंदगी जीने लगा और मासूम टीचर को, जो समाज के लिए आवाज उठाने चली थी, उसे हमेशा के लिए शांत कर दिया गया। और इस अंधे जुनून की कहानी वहीं पर थम गई। धन्यवाद दोस्तों।